मैथ्स और मेरा बहुत वो है। बचपन में मुझे लगता था ये मैथ बनाया क्यों गया। हाँ ना, क्या सही में। बच्चे कहते हैं कि जिसने मैथ बनाया अगर काश वो मिल जाए ना सर। तो इसके बाद साइन थीटा कॉस, अच्छा ठीक है वो थोड़ा काम भी आता है। वो अलजेब्रा ज्योमेट्री वाला क्या काम आता है? a + b स्क्वायर ही कहाँ काम आता है? a + b द होल स्क्वायर। कितना मार्क्स है? a + b द होल स्क्वायर आखिर a² + b² क्यों नहीं होता? +2 ab भी क्यों ऐड करना पड़ता है? ये तो ज्यादती है ना बच्चों के साथ। ये देखिए सीताफल, सीताफल अभी इसमें है तो नहीं, लेकिन सीताफल जैसा ही रामफल होता है। अंदर दोनों देखने में एक जैसा ही होता है। शुगर एप्पल, शुगर एप्पल। ना? अच्छा, सीताफल का नाम शुगर एप्पल। वेरी गुड। मला पण आता माहित पडलं। चल तूने कुछ मुझे आज सिखा दिया। कुछ तो अश्विनी ने सिखाया। भेरली माड, पिस्टियल पाम। ये तो वही शालमली है। और वो शालमली का देखो, उसमें आप देख रहे हो उसके फल लगे हैं, उस फलों में बीज होता है और बीज के ऊपर कापूस होता है। जब वो पक जाता है तो उड़ता हुआ जहाँ जाएगा, सेमर इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में शालमली कहते हैं। देखो नीचे गिरे। हाँ देखो, ये जो रुई है ना, ये सबसे महंगी रुइयों में से एक है कापूस। इसका जो पिलो बनता है, इसका पिलो बनता है ना, सबसे महंगा। वो सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट होता है। चलो सॉफ्टेस्ट। तो जमा करके ले जाए तो एक तकिया तो बन ही सकता है। बन ही सकता है, बहुत इतना सारा है। इसका जो फल है डॉक्टर साहब, वो कलमी आम के जैसा है ना। तो देखिए, अब एक वृक्ष फिर हमारे रास्ते में आ गया है। तो पर नहीं जाने, लेकिन फिर हमने इससे प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा। अब ये देखिए, अब ऊपर उठते जा रहे हैं और ये ऊपर उठ गए और ये हम धीरे से आ गए। तो ये है चमत्कार इस जंगल में होता है। तो दोस्तों आइए इस जंगल को देखिए। सैंपल बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ले ले, जमा कर ले। सॉफ्ट है एकदम, वेगा कापूस बोलते हैं। तो महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान, महाराष्ट्र नेचर पार्क जैसा नाम है वैसा यह नेचर है। और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। आज रविवार का दिन है, लेकिन भीड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। कमाल है। माइंड भी नोट कर रही है कि यहाँ संडे को भीड़ नहीं होती है। ये देखो, ये जो बांस है ना, बाम्बू है, उसके जो लटका हुआ है ना, उसको सपोली बोलते हैं हम लोग। उसको सपोली बोलते हैं। और इसको तुम्हारे इधर सपोली भी इसलिए बोलते हैं कि इसकी चमड़ी सांप जैसी लगती है। जैसे उसका केचुली होता है वैसे सपोली। और इसका कुछ नहीं, बर्तन जैसा उपयोग कर लो, जला लो, झाड़ू मारते टाइम उसमें इसके बैक पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। वो जगह हाथ में लग जाए ना, तो काफी काटते हैं, काफी लंबे समय। और इसको तुम कचरा बटोरते टाइम ऐसे उसको करने के लिए कर सकते हो। और फिर ये हम आ गए पुत्रजीवी की तरफ। सब नेचर के पास है ना। इंडिया को एक चीज सोच के लो, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब इसी धरती से आया है। जो कुछ भी है, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे आदमी का शरीर हो, सब हो। और हर किसी को इसी मिट्टी में जाना है। तो नेचर को बचाना मुख्य चीज है। नेचर बच के रहेगा तो ठीक है, लेकिन प्रगति के अंधाधुंध दौड़ में हम लोगों ने नेचर को नाश कर दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतनी सद्बुद्धि आई, मतलब ब्रिलियंट आइडिया है जंपिंग को जो है जंगल में बदलना। और ये हो रहा है। अब ये नेचर उद्यान है, तो कभी कोई यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की भी नहीं सोचेगा और जल्दी पास भी नहीं होगा। अगर किसी ने धृष्टता की तो उसका बड़ा विरोध भी होगा। सुंदर हम घूम रहे हैं, मतलब अब एक तरह से एक लगाव सा। बहुत सारे जन को पता नहीं है ये, इसलिए शायद इधर भीड़ कम है। अभी वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत सारे जन आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए। इन द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर जयनाथ मौर्य। और मुझे भी रोज रोज पेशेंट देख के घबराहट होने लगती है। और आज यहाँ आने के बाद एक दिन पेशेंट से दूर, नेचर के खुले वातावरण में पैदल चलते हुए अपना दुख बताते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, तो इतना हो गया, आज इतना अच्छा लग रहा है। और कल जब मैं फिर से जाऊंगा देखने, तो एक नए जोश के साथ जाऊंगा। इसलिए बहुत लंबा नहीं आना है। भांडुप से मुश्किल से 13-14 किलोमीटर आधे घंटे में हम लोग आ गए। और यहाँ पार्किंग की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। टिकट विदाउट टिकट भी है। पहले तो यहाँ 20 रुपये अपने लिए लगता था और विदेशियों के लिए 50 रुपया। कैंटीन भी है जहाँ पे पूरा घर की तरह खाना नाश्ता, वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में।
टिकट करते ना तो और अच्छा होता। ये इतने वर्कर हैं, इतने सिक्योरिटी वाले, इनको कैसे पेमेंट देते होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है इसके लिए 2-3 दिन इन्होंने छूट दिया होगा। अच्छा। शायद, क्योंकि टिकट तो था ही। हाँ शायद। खरगोल। और जो प्रदर्शनी किया है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स, कोई भी आ सकता है, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल। बहुत अच्छे से जो फूल का सब बनाया अगर था। ये नहीं मालूम होता है कि ये पार्क है तो तू यहाँ डर जाती है अकेले आने से। हाँ। इतना जंगल में कहाँ आई। नहीं बात है, मुंबई में जंगल में घूमना भी बहुत। ये बांसपुरा। वाह, मजा आ गया। इधर छाव है थोड़ा, और भी अच्छा लग रहा है छाव में। अब इतनी वनस्पतियाँ यहाँ पे हैं कि आपको क्या बताएं। बस अब वो जंगल का आनंद लो। जितने तरह के जानवर हैं धरती पे उससे कई गुना ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं और हर वनस्पतियाँ किसी न किसी का भोजन है। और उसमें औषधीय गुण भी। औषधीय गुण है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। लगा कि कड़क रहेगा। तो पहले ये व्हाइट येलो जो दिखाया है, हाँ, इसका क्या मतलब है? आगे ये जा रास्ते सकते के किनारे बताया गया है। थोड़ा अंधेरा भी हो जाए, ये भी हो जाए तो ये रास्ता है। हाँ, और ऐसा रेड नहीं है, मतलब आगे जा सकते हैं। मेल का पत्थर, मील का पत्थर जैसे होता है हाँ, वैसे ही। इंडिकेटर। रेन ट्री। बारिश के मौसम में तो कितना अच्छा लगेगा। पूनम को थोड़ा दिखा देना चाहिए था तेरे को कॉल करके, हाँ करो क्या? व्हाट्सएप कॉल। टेम्बुर्नी इंडियन पर्सिमोन। तो अब मोबाइल की बैटरी हो गई ख़त्म और अभी हो गई शुरू। अब हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं। करीब करीब हमें लगता है कि हमने 75% घूम लिया है। किनारे किनारे सिर्फ पत्थरों से चल रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने YouTube पे बहुत बार देखा है, लोगों ने सांप दिखाया है। तो अभी हमें तो दिख जाए दिख जाए तो हम थोड़ा डर भी जाएं। लेकिन ऐसा कहा गया है ना अश्विनी, सांप भी इंसान से डरते हैं। वो इंसान को कभी वो डसना नहीं चाहते, वो दूर ही रहना चाहते हैं। वो अपने बचाव में ही वो काटते हैं। ये शायद पहले नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा लग रहा है। एक पेड़ होता अच्छा है ये वाला, जिसको ये पूरा वो क्रोकोडाइल है ना? हाँ, क्रोकोडाइल लग रहा है ना, जैसे वो मगरमच्छ होते हैं। महाराष्ट्र नेचर पार्क। ये इसमें कुछ तो लगाए गए हैं, कुछ तो अपने आप उगाए हैं। धीरे 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 जंगल में ऐसा ही होता है डॉक्टर। कुछ लगाएंगे, कुछ अपने आप बढ़ेंगे। तो हम लोग बैक वाटर में जब गए थे तो आपने देखा था ना, कुछ चीजें लगाई थी, कुछ अपने से ही। उंदीर मारी जाओ इसको मारने के लिए। अब ये चूहे को, पेड़ का नाम उंदीर मारी। अब ये उंदीर मारी क्यों पता नहीं, ये इसको खाने से चूहे मर जाते हैं। हाँ। या उंदीर मारने की दवाई बनी जाती है। चूहे या इसका ऊपर फल देखिए डॉक्टर साहब। अरे वो तो वो है, ये दूसरे पेड़ का है। इसको पेड़ का है। उसको इंडियन बादाम बोलते हैं। ऊपर गिरे हाँ ना, हाँ, तो टकला गया फिर। इतना नहीं नहीं नहीं, हाँ, इतना नहीं रहेगा। इंडियन बादाम कहते हैं उसको। वाह बाप रे, आर्ट एकदम
एक दिवस मम्मीला घेऊन येतो दाखवायला. पण म्हातारींना आणलं ना तर हे काय आहे ते. आईला पण आणू शकते पण ती एवढी चालू नाही शकणार. नाही चालू नाही शकत. पण हे म्हणजे वातावरण खूप चांगलं आहे इथं. काय एवढं हे नाहीये पोल्युशन वगैरे है ना. फिरायला चांगलं आहे. फिरायला चांगलं है. फक्त इधर नजदीक आएंगे हम तो इसका जरा सा तो भी ख्याल ना करो तो कुछ नहीं है. और ये लोग कैसा है मालूम है, पेड़ गिर जाता है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, वहीं गलने के लिए, सड़ने के लिए, जंगल की तरह लेके नहीं जाते हैं. और वही अच्छी बात है, बाकी के लिए कंपोस्ट बनता है. और उस तरफ तो थोड़ी सी प्रदर्शनी हम लोगों की रह गई है, वो भी देख लेते हैं. ये घूम के वही जाएगा. हाँ घेरा है ना. तीन 4 स्क्वायर किलोमीटर में होगा ना डॉक्टर. हाँ आराम से. चलो थोड़ा सा फल विभाग में देखते हैं कौन कौन से फलों का पेड़ है यहाँ. ये फिर से आ गए हम विलायती चिंच, विलायती इमली या जंगल जलेबी. ये मैड्रास की लिखा है, मैड्रास थॉर्न. मैड्रास थॉर्न उसका नाम अंग्रेजी में होगा. ये जो चिंच पोकली है डॉक्टर, वहाँ बहुत सारी चिंच होती थी क्या? और ये है ना नाग धमन कहते हैं इसे. ब्लीडिंग पाइल्स में इसको 2 पत्तों को अगर मरीच में मिला के खाया जाए 2-3 दिन तो रक्त रुक जाता है. मैंने इसे अपने घर में लगाया है. और ये है जिसे कि हम लोग पटोल कहते हैं. पटोल पटोल परवल के जैसे जो होती है ना वो कुलरू. कुलरू है ये. और ये है, बताइए आप सर जी. खजूर है ये. बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. और ये आप बताइए, आप तो जरूर बता सकते हो. और अश्विनी का तो ये फेवरेट है. पपी. नहीं तेरे को अगर नॉनवेज न मिले तो तू ये खाएगी. अच्छा. कटहल. फनस. अच्छा फनस. हाँ मेरे को उसका फ्रूट पसंद है. और ये बैर है. बैर यानी कि बेर, यानी कि मराठी में बोर. भगवान शिव को हम लोग यही चढ़ाते हैं. और इसमें कांटे होते हैं. हाँ. और हाँ, इसके साथ में अगर केला लगा दिया जाए तो ये ना फाड़ डालते हैं उस केले को. हाँ. एक दोहा है ना, कह रहीम कैसे निभे, पेड़ पेड़ को संग. कांटे से हवे से फट जाता है. हाँ. और ये देखिए, ये विलायती आंवला इसे कहते हैं. ये हमारे बिल्डिंग में है, इसमें आंवले लगते भी हैं. दशहरा का ये सोना है, देखो. हाँ. दशहरे को सोना. नहीं ये नहीं है, ये नहीं है. ये तो सागौन का वृक्ष है. देख लीजिए, ये सागौन का वृक्ष है. लुक्स लाइक दैट. सागौन का वृक्ष है. जरा भाई नीचे देख के. ये घास कितनी अच्छी लग रही है. कौन सी घास है ये तो कोई होगी भैया इतनी. ऐसे ही एक घास आती है जिसे कांग्रेस घास कहा जाता है. मेरे घर पर एक चद्दर है. ऐसा ही है कलर वाला. देखिए ये खजूर अब देखिए आप, पूरी तरह खजूर. ऐसा लगता है इस खजूर के पेड़ पे कि जैसे प्रकृति ने डिज़ाइन बनाई है. हाँ, ये जैसे जैसे पत्तियां इसकी गिरती गई हैं वो पत्तियों का जड़ है. देखो. हाँ हाँ देख रहे, ये देखिए ना, ये इसका ऐसे जड़ पे ऐसा लगता है जैसे कोई डिज़ाइन बनाई गई, लेकिन एक एक पत्ती कटते गई है. और ये इस तरफ खजूर. और ये आंवला. ये छोटा आंवला. हाँ आंवला इसमें लगे हुए भी हैं छोटे छोटे. और ये बड़ा आपके हाथ में है तो दिखाइए जरा सा. देखिए ये अश्विनी को दे दो. अश्विनी उठा ले, बहुत अच्छी चीज़ है, घर पे लेके जाना. ये कहाँ गया? देखिए ये उठा, ये ख़राब नहीं है. ये ख़राब नहीं है. उठा, ये भी उठा. इसका चटनी बना के खाना. साफ जगह है. ये भी उठा. इधर साफ ही है. हाँ
हम लोगों को तो लग रहा है गांव के जैसा, हम लोग तो सोचते थे, हाँ लेकिन यहाँ सोचने का जरूरत कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई टॉयलेट करने वाला भी नहीं है। ये देख इधर सब है, सब उठा ले बैग में डाल ले। इसको सुखा देना धूप में। हाँ, और फिर बाद में चूस नहाते समय ना इसको ऐसे करके बाल में लगा या खा भी सकती है। हाँ, बाल में लगाएंगे ना तो लगे। टेस्टी लगता है। ये भी उठा। इतना फायदा इधर है दो। यहाँ आने का, वो दो है, इतना फायदा हुआ आने का। देखो ये जो है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है, उठा लीजिए, उठा के दे दीजिए। खराब नहीं है, ये सिर्फ धूप से सूखा है। हमारे जैसे और लोग भी आते होंगे जो उठा लेते होंगे, नहीं तो यहाँ बहुत दिखता। अभी छोटा ही है। ये ले लीजिए। ये जब जोर से गिरता है ना, तो जिस बल गिरता है वहाँ फट जाता है। और ये जो बनाया गया, अश्विनी तू बता सकती है क्या है? एनी आइडिया? सर जी तो बता लेंगे, वो गांव के हैं। नहीं है, लोगों को बता दिया जाता है। ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है, इसमें छेद है। ये गांव में रचना होती है जिसे घूर कहते हैं। कंपोस्ट खाद इसमें बनाया जाता है। जंगल के सब पत्ते पौधे इसमें डाल दिया जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है और वो सड़ जाता है। कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट खाद। और उसका उपयोग फिर इन्हीं पत्तों का उपयोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में फिर यहीं पे होता है। और देखिए, अरे बाप रे, इसमें तो इतने आंवले लगे हैं। वाह, यहाँ तो बहुत आंवले हैं। अगर तूने 1 किलो जमा कर लिया तो 100 रुपया जमा कर लिया। ये उचल। ठेव ना मला नाही इथं। ये दो, हाँ गाड़ी में अभी मिल जाए। और ये दो कंजूस लोग आंवला खरीद नहीं सकते हैं, जंगल में बटोर बटोर के खा रहे हैं। देखो इन चेहरों को ध्यान से देख लो, कहीं मिल जाए तो आप इनको ध्यान में रखना अगर आपके घर की। हाँ, दो कंजूस लोग। दो ये ले लो। कहाँ? चलो, करीब करीब मतलब इस मौसम में भी हर चीज़ हो सकता है यहाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये देखा हुआ ये हल्दी, ये उद्यान है शायद, अलाउड नहीं। नेवला देखा मैं जाते समय। हाँ, जब जहाँ नेवला होगा वहाँ सांप भी होगा। सांप और नेवले की लड़ाई। क्या ये बकनखा है, ठीक है? ये आंवला ही है। आंवला ही है, मैं छू के देख रहा था कहीं ये लज्जालू तो नहीं है, टच में ना। कौन सा एक प्लांट है जिसकी जगह मैं घर पे लेके जा सकूं? एक प्लांट तो जहाँ बिक जा रहा है वहाँ देख। अच्छा, जो घर पे लगा सकते हैं। इधर से बाहर चलो बोल रहे हैं, आओ इधर से निकल जल्दी। हाँ, ये बंद है, उनके कहने का मतलब है
निकल चलो। इथे खाण्यासाठी गांडूळ खत उपलब्ध है। उसको दे दो, निकाल ले, फोटो निकाल दीजिए उसका। सर जी देखिए, ये पुनर्नरवा है। ये पुनर्नरवा है, यानी कि पुनर्नरवा हिंदी में गुदा पूर्णा कहते हैं। ये बहुत मूत्रल होता है, तो किडनी की बीमारियों में इसका उपयोग आयुर्वेद में होता है। और ये मरीच है या पान का वीड़ा है? हाँ, पान का पत्ता है ये? नहीं, मरीच है ये। गोल मरीच। निकलने का किस तरफ से है? जंगल में भटक गए क्या? इधर से ऐसे होएगा, हमसे बाहर से इधर से निकल के जाते हैं। वो उधर से ऐसे निकल जाते हैं ना, उधर से। घाय पात। एकदम गांव के हवा का एहसास हुआ है इधर। बाहर उनसे पूछ लेते हैं भाई, बाहर किस तरफ से जाएं। वो हैं वहाँ। अरे बाहेर कुठून जायचं आहे? हाँ, बाहेर जायचं आहे। बाजूला गेट आहे तिथून। चल चल ठीक आहे, बस झालं आता। बाकी दुसरा असं काय नाही ना कॉमन जाण्यासाठी? मग असं परत जावं लागेल काय? हां, इथून? अच्छा। रोड पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ से उधर से ऐसे मुड़ के उस तरफ जाएंगे। ये 2 नंबर गेट ना, ये 3 नंबर गेट। यहाँ के वर्मी कल्चर है, गांडूल खत यानी कि वर्मी कल्चर। यहाँ पे यहाँ पे कीड़े वो केचुए डाल ला जाते हैं इसमें। हाँ, केचुआ डाला जाता है, वर्मी कल्चर। हाँ, किसानों का मित्र है ये। और ये हाँ, इससे कंपोस्ट बनता है। केचुए ही बनाते हैं सभी। ये 3रा नंबर गेट है जहाँ से हम पूछे थे, और 2 नंबर गेट के हमने गाड़ी लगाया है।
स्क्विरल, गिलहरी आणि मराठीत घार म्हणतात. सुगंधी वनस्पती. केवड़ा, गुलाब, पकुड़ा, सोनचाफा, मसूरती. चलिए ये गिलहरी यहाँ पर है. यहाँ पे देखो. सबसे ज़्यादा गिलहरी यहाँ दिख रही है. देखिए अपना फोटो निकालने के लिए आए हैं लोग. इतनी कूलर है डॉक्टर साहब, इसके बीज जब पानी में और उसमें आएंगे ना तो वो भी हो सकते हैं. कूलर को मराठी में क्या बोलते हैं डॉक्टर? औदुंबर. अच्छा. उदुंबर, औदुंबर. और गांव होता तो आडंबर ही बोलने लगते हैं कि बहुत आडंबर है. हाँ? नारळ पानी. थोड़ा सा डीप लगा. तिथे रोड गेले नाही मध्ये मध्ये. इथं मध्ये उभा फोटो काढला तर मस्त आहे. थोडी साईडला. चलो अभी शूटिंग करते हैं बंद. तो अभी हम लोग महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान का चक्कर ख़त्म कर चुके हैं. करीब 3 घंटे होने आए और अभी भी जंगल ख़त्म नहीं हुआ है. तो दोस्तों आप लोगों को ने इस वीडियो को देखा. अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि ये मुंबई के अंदर है. साइन स्टेशन से अगर आप पैदल आते हैं तो 15 मिनट की दूरी पे है. ऑटो रिक्शा से आते हैं तो मिनिमम फेयर में है और यहाँ पे ना कोई टिकट है और अंदर आपको घूमने के लिए शांति है, पूरी तरह सुरक्षा है ना. अंदर गार्ड हैं, गाड़ी के पार्किंग के लिए भरपूर जगह है और प्रदर्शनी भी है यहाँ पे जहाँ पे ऑफिस है. तो कैंटीन भी है, आपको अच्छा खाना भी मिल जाएगा, आप खा सकते हैं. एक दिन की पिकनिक, एक दिन का भी टाइम नहीं है तो आप आधे दिन के लिए आ जाइए और मज़ा कीजिए. आज हम लोग 8 लोग आने वाले थे लेकिन दुर्भाग्यवश 3 जन आए. मैं तो कहूँगा 3 जन वो जो बहुत लकी थे वो आए और जो नहीं आ पाए तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम. वो ज़रूर आए. उन्हें देखने के बाद कुछ तो ज़रूर पछतावा लगेगा कि हम क्यों नहीं आए. तो अब हम यहीं पे करते हैं वीडियो अंत. अगर कुछ फिर दिख गया तो फिर वीडियो फिर चालू करेंगे. तो आप ये मत कहना कि आपने अभी कहा अंत फिर से चालू कर दिया क्यों तुरंत. तो अंत और तुरंत के बाद में कह दिया ऑन और हो गया गॉन. तो अगर कुछ दिख गया तो हम फिर चालू करेंगे. देखो एक कौवा उड़ रहा है लेकिन कैमरा मेरी तरफ है. कोई बात नहीं, हम भी किसी कौवे से कम नहीं है जो जंगल में घूम रहे हैं. हाँ नहीं, हमारे पीछे एक हंस है लेकिन है हंस. कोई बात नहीं. ने तुरंत नहीं. हाँ गई गिलहरी. आगे दिखेंगे है ना. अगर ना मिले तो नेट पर से सर्च कर सकते हैं. ये मैंने सामने से क्यों लिया रे भैया. दोस्तों हमने अभी फिर से वीडियो चालू कर दिया क्योंकि बहुत गिलहरियाँ दिखी और जब हमने कैमरा चालू किया तो गिलहरी गायब हो गई. लेकिन अश्विनी को एक कहानी सुनाना था इसलिए फिर कैमरा चालू किया. यहाँ जो गिलहरियाँ या जो स्क्विरल दिख रहे हैं उनके पीठ पे अंगुलियों के निशान है. कहते हैं राम भगवान के अंगुलियों के निशान है क्योंकि जब भगवान श्री राम सेतुबंध रामेश्वर में जब पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए तो नल और नील नाम के बंदर जिस पत्थर को हाथ लगाते थे वो पत्थर तैरता था. तो सब बंदर लोग पत्थर उठा के आते थे और नल नील के हाथ में देते थे
और वो पानी में तैराते थे, और उसके बीच में जो भी रेत या बालू डाला जाता था वह भी बंदर ही लाते थे। तो उसी समय पे एक गिलहरी वह जाती थी और वो रेत में लौटती थी और जाके उन पत्थरों के ऊपर फिर से लौटती थी। तो लोगों ने कहा कि क्या कह छिड़क देती थी। लोगों ने उसे कहा कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं राम, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना ही मैं राम का पुल बनाने में मदद कर रही हूँ, कि जब इतिहास याद किया जाएगा तो लोग यह भी याद करेंगे कि एक गिलहरी ने भी इस पुल में बनाने में हाथ लगाया था। और यह बात जब राजा राम तक पहुंची, भगवान राम तक पहुंची, तो भगवान राम ने गिलहरी से उसके पीठ पे अपना हाथ घुमाया, तब स्नेहपूर्वक, और तब से उस गिलहरी के शरीर पे राजा भगवान राम की अंगुलियों का निशान है। इसीलिए सबसे वंशानुगत रूप से आ रहा है। दोस्तों ये कहानी है और इसको हम श्रद्धापूर्वक सच मानते हैं, और श्रद्धा के लिए कोई इफ बट नहीं होता है। तो ये इसी तरह, हाँ, तो अश्विनी को कहानी मालूम पड़ गई। और गिलहरी पूर्णतया शाकाहारी प्राणी है। हर जानवर का कोई ना कुछ अर्थ रहता है, तो गिलहरी का ये अर्थ दांत और गिलहरी के लगभग एक जैसे होते हैं। अगर सामने से मुंह देख लो तो चूहे और गिलहरी में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाए। भगवान राम की उंगलियों के निशान ने थोड़ा अलग कर दिया है। हाँ, और पेड़ पर चढ़ने की कला विकसित हो ये गई। जंगली बादाम, ये देखो, ये कौवा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कैमरा फिर अपनी तरफ घुमाऊंगा। ठीक है। और ये कैलाशपति, हाँ, इस फूल की खासियत मैं आपको बताता हूँ। इसमें शंकर का लिंग होता है, शिवलिंग होता है। सर जी, इसमें से ये वाला तोड़िए, देखिए ये जो तो गिर गया है ना टूट के, इसमें मैं बताता हूँ। ये फूल उठा लीजिए, हाँ, ये लीजिए, ये फूल है, इसमें शिवलिंग होता है और ऊपर से नाग भी रहता है। तो देखिए, ये इसको खोलिए, ये देखिए इसमें का शिवलिंग गिर चुका है, यहाँ पे शिवलिंग होता है और ये नाग हैं ऐसे। इसीलिए इसको कैलाशपति कहते हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है ये। शिवलिंग गिर गया है। अगर कोई दूसरा फूल मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं, या इस फूल को खोला जाए, इसको खोला जाए। ऐसे है क्या? नहीं, इसको खोला जाए, परफेक्ट शिवलिंग होता है। इस जो आप लिए है ना, इसको खोलिए, इसको खोलिए तो आपको ऊपर से पत्ते, ऊपर से नहीं, आप उल्टा खोल रहे हैं। ये इसको अच्छा, यहाँ से तो इसको फाड़ दीजिए। इधर नहीं बोलाया, तुम लोग पानी मारो। टूट गया। इसको अभी हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ एडल्ट फूल अब एक भी रह नहीं गया। जो है इतने ऊपर है। एक आधा फूल और गिरा हुआ मिल जाए तो पता चल जाए। या हाँ, उसको उठाइए, देख, सब में के गिर चुके हैं। ये देखिए, एक कौन सा? ये यहाँ है, ये नहीं, सब में का वो लिंग ही गिर चुका हुआ है, शिवलिंग के। आइए, ये भी एक बहुत ही पवित्र वृक्ष है जो सिर्फ हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने लगाया और उगाया है। इस वृक्ष का नाम है कैलाशपति। इसके बड़े बड़े फूल ऊपर हैं। हाँ, ये देखने में तो आपको बेल लगेगा या कपित्थ, जिसको कवट कहते हैं या कैंथ कहते हैं, वैसा लगेगा, लेकिन ये खाया नहीं जाता है। हाँ, इसका नाम है कैलाशपति। हाँ, एक डंडा मिल जाता है ना तो उसको तोड़ के, चलिए जाने दीजिए। इनका जो ये होता है ना, पीठ पर और इधर पेट पर, उनके में थोड़ा सा ऐसे धंसा रहता है, मतलब अंदर तक। हाँ, तो वो निकलता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला। हाँ, अभी चालू हो गया है। हाँ, तो दोस्तों, महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान का आज का
घूमंतु दिनचर्या खत्म हो गई। हम लोग जा रहे हैं। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में बहुत दिन के बाद एहसास हुआ कि जंगल क्या होता है और आदमी का बनाया हुआ जंगल कैसा होता है। आदमी भी अगर अपना छेड़छाड़ी कहीं बंद कर दे तो कुछ दिन में कंक्रीट का जंगल भी प्राकृतिक जंगल हो सकता है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अभी हम गेट से बाहर जा रहे हैं। आप लोग भी आइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, अलविदा। और ये आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से हम बाहर हो रहे हैं। एकदम धारावी डिपो के सामने है। अब हम मैप नहीं लगाएंगे क्योंकि अब आपको अच्छी तरह देख चुके हैं, हमें कहाँ जाना है पता है। थैंक यू।